तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो भी थोड़ा मैथमेटिकल ही है। कि देखो क्या होता है कि हमने देखा कि जैसे जो हमारा सिंपल क्यूबिक है या एफसीसी है या बीसीसी है, तो एक जगह तुम्हें ऐसे मैंने बताया था जब हमने वॉइड्स किए थे, जब हमने ऑक्ट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स किए थे, तो वहाँ बताया था कि जितना टोटल स्पेस मिलता है ना पार्टिकल्स को अरेंज होने के लिए, तो वो सारा का सारा पार्टिकल्स के द्वारा नहीं भरा जाता, कुछ जगह खाली भी रह जाती है और उन खाली जगहों को ही हम वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, बाकी स्पेस जो भर जाता है, तो एक सिंपल क्यूबिक में टोटल अवेलेबल स्पेस का कितना परसेंट स्पेस भर जाता है। ठीक है, जैसे कि भाई मैं इतनी जगह दे रही हूँ, तो उसमें से कितना परसेंट, सारे को अगर मैं 100% मानूँ तो कितना भरा गया, पार्टिकल्स ने कितना स्पेस कवर कर लिया। तो अगर हम उस जगह की अगर परसेंटेज निकालते हैं तो वो तो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, और उसका अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं, मतलब कितना हिस्सा भरा गया, जितना मिला उसमें से कितना हिस्सा भरा गया, वो होता है बेटा पैकिंग फ्रैक्शन। और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाती है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, भरा गया, that is packing fraction, and percentage of the total space occupied is packing efficiency। तो हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे कि एक सिंपल क्यूबिक की पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, ऐसे ही एफसीसी की कितनी होती है, ऐसे ही बीसीसी की कितनी होती है। ठीक है, तो हम पहले सिंपल क्यूब, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट्स टू सिंपल मैथ लग रही है इसमें। तो सबसे पहले देखो बेटा, सिंपल क्यूबिक में हम कैसे निकाल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एंड देन पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, देखो ऐसा होता है सिंपल क्यूबिक की कॉर्नर कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं। अगर उसका टॉप व्यू देखो, ऊपर से देखो, तो 4 पार्टिकल ऐसे एक दूसरे के साथ देखो ऐसे टच रहे। ठीक है, तो अगर मैं इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जाऊँ, ये दोनों देखो आपस में ऐसे टच हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी तो एज लेंथ है यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक चले, तो ये असल में तो मिले हुए हैं, टच्ड हैं, तो ऐसे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ चलूंगी मैं, तो वो क्या है, एज लेंथ। तो एज लेंथ को हमने क्या माना है, ए माना है। अब ध्यान से देखो, अगर इसके सेंटर से हम चले तो ये आधा, इसका मतलब आधा जो इसका डिस्टेंस है वो स्फीयर का रेडियस है। हम एटम्स को स्फीयर मानकर चलते हैं। ठीक है, तो एज लेंथ इसके सेंटर से लेकर इस पार्टिकल के सेंटर तक हम मानते हैं। तो एक आर इसका है, तो एक इसके बराबर है, एक आर स्फीयर का, एक आर स्फीयर का है, तो ए बराबर 2r हो जाएगा। तो रेडियस r है, तो एक इसके बराबर आ गया 2r। ठीक है, अब एक सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स होते कितने हैं, ध्यान करो, तो हमने निकाल रखा है 8 × 1/8 होते हैं भाई, सबका 8वां हिस्सा है, तो मिलकर खाली एक ही स्फीयर हमारा हिसाब से, तो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है, तो एक ही स्फीयर है बस, जो जगह घेर रहा है, जितनी जगह मिल रही है एक ही स्फीयर है। ठीक है, तो एक स्फीयर है, कैसे निकाले, 8 × 1/8 करके निकाल लिया भाई। स्फीयर की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। तो एक स्फीयर की वॉल्यूम तो हो जाएगी 4/3πr³, पर वो 1/8 1/8 स्फीयर मिलकर बना तो रही है क्यूब भाई, उसको जगह तो मिल रही है क्यूब के बराबर, पर है उसमें एक स्फीयर, समझ रहे हो। तो अब मुझे जगह कितनी भरी हुई वो निकालनी है, तो जो पार्टिकल है उसकी वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर दूंगी टोटल जितनी जगह मिल रही है उसकी वॉल्यूम से। पार्टिकल क्या है, स्फीयर, वो भी कितना है, खाली एक स्फीयर। तो एक स्फीयर की वॉल्यूम को जब मैं एक क्यूब की वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी, तो हमारा क्या आ जाएगा कि कितना जगह भरी गई वो निकल कर आ जाएगा। जगह भर कौन रहा है, स्फीयर्स। स्फीयर्स कितनी है यहाँ, एक। जगह जो भरी जा रही है वो क्या है, एक क्यूब। ठीक है, तो क्यूब की वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, ए क्यूब करके, और ए हमारा कितना है 2r। ठीक है, तो 2r का होल क्यूब करेंगे तो 8r³ हो जाएगा। तो अब हमारा जो स्फीयर है उसकी वॉल्यूम तो है 4/3πr³, जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम है 8r³। r³ से r³ कट जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे। सब सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आंसर आएगा 0.524। तो इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस द पैकिंग fraction is 0.524, and when we multiply it with 100, then packing efficiency comes out, and packing efficiency is 52.4%। और कई बार परसेंट ऑफ स्पेस अनऑक्यूपाइड भी निकाल लेते हैं कि कितना जगह खाली है,
तो 100 में से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 47.6%। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल क्यूबिक में हमने क्या निकाल ली, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली। ऐसी एफसीसी में देखो, एफसीसी में देखो ऐसे होता है, पार्टिकल कॉर्नर्स पर होते हैं, हर फेस के सेंटर पर होते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ भी टॉप व्यू देखो, ऊपर से देखो तो वो चारों कॉर्नर वाले टच नहीं है, क्योंकि कॉर्नर वाले के बीच में एक फेस वाला आ गया है ना। ऐसे समझो जैसे ये एक फेस है तो ये कॉर्नर पे रखी और एक यहाँ आ गया। ऊपर से मैं इसको देखूं तो चारों के चारों बीच वाले से टच ही तो नजर आएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक मैं चली तो इस डिस्टेंस को मैंने AC मान लिया। ठीक है, और ये हमारा A भी है, ये A मान लिया, ये B और ये C। तो ऐसे ध्यान से सीधा करके देखो तो यहाँ एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, भाई ये इसका रेडियस है R, ये दोनों का R और ये भी R, तो AC किसके बराबर हो जाएगा, 4R के बराबर। क्लियर। अब देखो AC 4R के बराबर है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में AC की वैल्यू निकालेंगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो AC बराबर में क्या हो जाएगा, AB² + BC² उसका होल अंडर रूट। अब AB हमारा क्या है, एक एज ही तो है, तो उसकी एज लेंथ यहाँ पुट कर देंगे। BC भी क्या है, दैट इज ऑल्सो एज। तो A² + A² का होल अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो जो A² है और स्क्वायर रूट हो तो कट जाएगा, तो रूट खाली किस पर रह जाएगा, 2 पर, तो रूट 2A आ जाएगा। ठीक है, रूट। और अब हमारा AC क्योंकि 4R के बराबर भी है, वो हमने इस डायग्राम से निकाला। और AC पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने AC किसके बराबर है, रूट 2A के बराबर भी है, तो हम दोनों को बराबर रख देंगे। तो रूट 2A बराबर में 4R, तो A बराबर में क्या आ जाएगा, 4/√2R। तो ये तो आ गई एज लेंथ। एज लेंथ क्यों निकाली, फॉर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वे क्योंकि जो टोटल जगह मिल रही है पार्टिकल्स को वो क्या है, एक क्यूब। ठीक है, तो क्यूब की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, A³ करके। अब हमने A की वैल्यू निकाल ली, तो अब A³ कर देंगे हम, उस वैल्यू का क्यूब कर देंगे। तो पूरी यूनिट सेल की वॉल्यूम, यूनिट सेल यहाँ पर क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो वो A³ से निकालेंगे। A की वैल्यू आई 4/√2R, उसका होल क्यूब कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 32/√2R³। आ रही बेटा बात समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर हमारा देखो ये हमारा निकल कर आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है ना, देखना कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आई है। ये तो आ गई पूरी वॉल्यूम की क्यूब। ठीक है, अब हम भाई उस वॉल्यूम में भर कौन रहे हैं, स्फेयर्स। यहाँ पर तो था एक स्फेयर, पर यहाँ पर कितनी होती है, 4 स्फेयर्स। एक स्फेयर की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3πr³ करके। एंड हियर द नंबर ऑफ स्फेयर्स आर 4, तो 4 × 4/3πr³ करेंगे। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये 16/3 हो जाएगा। ठीक है, πr³। तो ये तो है टोटल वॉल्यूम, सारे मतलब इतनी जगह तो भरी गई। तो स्फेयर 4 स्फेयर हैं जो जगह भर रही हैं, तो 4 स्फेयर्स की वॉल्यूम बनी 16/3 πr³। और जिस जगह में भरे जा रहे हैं वो पूरी क्यूब, उसकी वॉल्यूम कितनी है, 32 × √2R³। अरे बेटा बात समझ। इसमें ना कई बार बच्चा थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, ये क्यूब जो आ रहा है, तुम देखो ये तो 4 × 4 × 4 है, तो 4 × 4 × 4 तो 64 होगा, है ना। यहाँ भी √2 × √2 × √2, तो बेटा √2 × √2 क्या हो जाता है, 2। और यहाँ पर 64 जब आएगा तो 64 2 से कट के 32 रह जाएगा, और नीचे खाली क्या रह जाएगा, अकेला एक √2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ वो है, तो इसलिए मतलब सीधा ही कर दिया मैंने, है ना, इसलिए मैंने समझा दिया। वैसे मतलब तुम तो उल्टा नॉन मेडिकल के, तुम्हें तो मेरे से पहले समझ में आ जाएगा, चलो, है ना, फिर भी बता दें। तो यहाँ पर देखो ये है पूरी क्यूब की वॉल्यूम, जितनी जगह मिल रही है वो तो जगह है इतनी, भरी कितनी जा रही है, इतनी। तो कितना % भरा गया, मतलब कितना हिस्सा भरा गया, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे फिर R³ से R³ कटेगा, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर कम्स आउट 0.74। और जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 74% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकाली FCC दैट इज।